नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द साउंड ऑफ पेजेस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावन एकादशी की जिसका नाम है पुनर्वसु एकादशी, जिसे पिंडवती एकादशी भी कहा जाता है। ये व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत का महत्व। पुनर्वसु एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु का स्मरण करने से पूर्वजों को शांति मिलती है और पितरों का तृप्ति होती है। इसी कारण इसे पिंडवती एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ये व्रत करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पुनर्वसु बटा पिंडवती एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में विदर्भ देश में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपने धर्म पत्नी के साथ निवास करता था। सुमेधा अत्यंत विद्वान, सत्यवादी और धर्मपरायण थे, परंतु उनके पास धन संपत्ति नहीं थी। गरीबी इतनी थी कि वे कई बार भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते थे। उनकी पत्नी, जिसका नाम पावित्रा था, बड़ी धर्मनिष्ठ और पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति की सेवा करती और कभी भी अभावों का दुख प्रकट नहीं करती। एक दिन पावित्रा ने सुमेधा से कहा, स्वामी, गरीबी और दुख के कारण मैं चाहती हूं कि हम अपने किसी धनी रिश्तेदार या मित्र के पास जाकर निवास करें। वहां कम से कम जीवन निर्वाह तो ठीक से हो जाएगा। लेकिन सुमेधा ने उत्तर दिया, प्रिय, दरिद्रता और समृद्धि तो हमारे कर्मों का फल है। इसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। केवल भगवान ही हमारी विपत्ति दूर कर सकते हैं। इसी बीच कौशिक ऋषि वहां आए। उन्होंने दंपति की परीक्षा ली और फिर उन्हें पुनर्वसु एकादशी व्रत का महत्व बताया। ऋषि ने कहा, यदि तुम दोनों पवित्र मन से पुनर्वसु एकादशी का व्रत रखो और भगवान विष्णु की आराधना करो तो तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। सुमेधा और पावित्रा ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उनकी दरिद्रता दूर हो गई और उन्हें धन, सुख, शांति और सम्मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार पुनर्वसु एकादशी व्रत ने उस दंपति का जीवन बदल दिया। व्रत विधि। एक दिन पूर्व दशमी से ही सात्विक आहार लें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर संकल्प लें। भगवान विष्णु का पूजन करें, तुलसी दल अर्पित करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें, फलाहार या जल से। रात्रि में जागरण करें और भक्ति गीत गाएं। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या गरीब को दान देकर व्रत का समापन करें। फल और आशीर्वाद। पुनर्वसु बटा पिंडवती एकादशी का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, दरिद्रता और जीवन के दुख दूर होते हैं, मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी पुनर्वसु बटा पिंडवती एकादशी व्रत कथा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर साझा करें। जय श्री विष्णु।